हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। माय नेम इज नवीन सोनी। आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं और आपको बताते हैं सबसे सही तरीके, ताकि आप बिना किसी स्ट्रेस के अपने गोल्स को पूरा कर सकें। जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो उसे भी पूरा कर सकें। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि पेरेंट्स के बहुत नज़दीक है, वेरी क्लोज टू देयर हार्ट्स, यानी कि बच्चे की एजुकेशन। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए है प्रतिभा गिरीश, जो कि को फाउंडर है फिनवाइज की। प्रतिभा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहला क्वेश्चन तो मन में यही आता है कि बेसिक स्टेप्स क्या होंगे जब आप स्टार्ट करना चाहें अपने बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग। आमतौर पे बच्चों के एजुकेशन को बहुत लाइटली ले लेते हैं लोग। उनको नहीं लगता कि इसके लिए बहुत फोकस्ड प्लानिंग की जरूरत है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब ये ठीक है, मतलब 1-2 साल के होते हैं तब ठीक है। लेकिन बच्चे के इतने सारे उनके ऑप्शंस होते हैं कि वो इंडिया में पढ़ेंगे बाहर पढ़ेंगे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको महत्व देना स्टार्टिंग से, और उस पर फोकस्ड रहना ताकि वो एजुकेशन जब वो चॉइस करेगा बच्चा, तो आपके पास फाइनेंसेस हो और आप उसको उसके ड्रीम्स को पूरे कर पाए। तो मतलब सबसे पहला स्टेप तो ये एक्नॉलेज करना है, मानना है कि बच्चे को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी तरफ आपको अपना एक स्टेप लेना है, काम शुरू करना है। अब ये बताइए कि अगर हम एक दो केसेस ले लें। एक न्यूबॉर्न है, समझ लीजिए कि कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, उनका एक न्यूबॉर्न है, और कुछ पेरेंट्स ऐसे देख रहे हैं कि जिनको लगता है ओ हम थोड़ा लेट हो गए, बच्चा है शायद 10-11 साल का, सेकेंडरी स्कूल में जाना स्टार्ट किया है। तो दोनों के लिए अगर आज की डेट में प्लानिंग स्टार्ट की जाए, कितना पैसा सेव करें, कहाँ करें? ये सबसे बड़ी बात है कि इन्फ्लेशन को हम नजरअंदाज कर देते हैं। इन्फ्लेशन का असर अगर आप देखना चाहें तो आज की तारीख में जो बच्चा 3 साल का है, उसका आज की तारीख में 40 लाख है, तो 15 साल बाद उसका ग्रेजुएशन होने वाला है, राइट? तो 7% के हिसाब से भी अगर हम इन्फ्लेशन ले, हालांकि इन्फ्लेशन एजुकेशन का ज्यादा होता है, अगर 7% भी ले तो 1.1 करोड़ का जरूरत होगा उनको 15 साल बाद। और ये 1.1 राइट। करोड़ इकट्ठा करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो लमसम में इन्वेस्ट करे, लमसम में 26 लाख, 26.5 लाख इन्वेस्ट करे, या फिर 26,000 का SIP स्टार्ट करे अभी से लेकर ओके। 15 साल तक। तो ये उनका दो तरीके हैं कि ग्रेजुएशन के लिए। और उसका आधा ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन में लगेगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो सिर्फ 2 साल के होते हैं, और उसके लिए 10,000। मतलब एक बच्चे का अगर 2 साल 3 साल 3 साल का बच्चा है तो 36-37,000 उनको SIP करना चाहिए, ताकि उनका कॉर्पस इकट्ठा हो जाए उनके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए। ओके। अब अगर बात हम करें ऐसे बच्चे की जो कि थोड़ा सेकेंडरी स्कूल में एंटर कर चुका है, टाइम थोड़ा कम है, मान लीजिए 10-11 साल की एज है, तो अगले 6-7 साल में ही एक तरह से अब इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और कॉर्पस क्रिएट करना है। ये आमतौर पे लोग जब आते हैं चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए, यही उम्र के होते हैं बच्चे, 10 इयर्स। बहुत ही कम लोग 2 साल या 3 साल में प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो राइट। हमने अभी देखा कि 3 साल के बच्चे का कितना पैसा लगेगा, क्योंकि कम साल है। एक तो आपको ज्यादा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा बिकॉज SIP ज्यादा होगा, लेकिन आपका इन्फ्लेशन का असर उतना ज्यादा नहीं दिखेगा। 40 लाख जो आज की राइट। तारीख में लग रहा है, 8 साल बाद, मतलब जब बच्चा 10 साल का बच्चा जब 18 का हो जाएगा, तब उसको सिर्फ 68 लाख की जरूरत होगी 4 साल के लिए। ओके। इसके लिए दो तरीका है, 34 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करे या 48,000 का SIP इन्वेस्टमेंट करे। और सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 45 लाख लगेगा 10 साल बाद। 10 साल नहीं, 12 साल बाद 45 लाख लगेगा, तो उसके लिए 16,000 का राइट। invest करना। मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं उनको तो म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करना चाहिए। जो टाइम और एफर्ट रिक्वायर्ड है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, वो आमतौर पे किसी के पास होता नहीं है। ये तो बात होगी डोमेस्टिक की। अगर किसी को इंटरनेशनल कॉलेज में जाना है, मान लीजिए अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए, तो कैलकुलेशन शायद थोड़ा चेंज हो जाएंगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग होगी? इंटरनेशनल एक्सपेंसेस अगर हम प्लान कर रहे हैं, और आमतौर पे बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन लेवल पे ही इंटरनेशनल भेजना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल पे हमने देखा है कि अगर एजुकेशन है $60,000 लगता है, मतलब 50 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर बच्चा कनाडा में पढ़ना चाहता है तो कम हो जाता है, बिकॉज उनका करेंसी इतना थोड़ा वीक है, US डॉलर स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम हो जाएगा। तो 50 lakhs इज ट्यूशन फी प्लस स्टेइंग फी, एवरीथिंग पुट टुगेदर, मतलब 2 करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा फॉर एजुकेशन। ओके। बड़ी अच्छी बात ये है कि 3% ही इन्फ्लेशन हम पकड़ सकते हैं उधर, बिकॉज उतना इन्फ्लेशन नहीं है, तो इन्फ्लेशन का असर उतना ज्यादा नहीं होता। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी उतना ही
चार्जेस लगेगा, बट वो 2 साल का है तो 50-50 1 करोड़। एक बच्चे का ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी 3 crores. But you also have those options of availing of education loans and paying it off, with at very low interest rates. Obviously, now the interest rates are high, लेकिन it's a good option to go for. See, also when you take an education loan in India for an education, whether it's abroad or in India, the entire interest which you pay can be set off against salary. So it's a wonderful opportunity for many customers, even when they have the money which is saved up. We suggest that they go in for this education loans. This is a very good tool, a financial planning tool to use, the loans. ओके अब लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल जिस तरह से एक्सपोजर है बच्चों को, चॉइसेस काफ़ी एक्सपेंड हो गई हैं। पहले एक या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग, इन दोनों की तरफ देखा जाता था। अब आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, ये सब सारी जो चॉइसेस हैं, इनमें आप कैसे फैक्टर इन करेंगी इस प्लानिंग को? पेरेंट्स के नजरिया से देखा जाए तो हर एक में उतना ही इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, भले वो लॉयर बने या डिजाइन बीडेस बने या कुछ और बने, हर एक में स्कोप है और हर एक में उतना ही पैसा लगना है। मतलब 8-10 लाख तो लगना ही लगना है प्राइवेट कॉलेज में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से अगर प्राइवेट कॉलेज का आप सोच के चल रहे हैं तो 10 लाख तो आपको सोचना चाहिए हर साल का लगने ही वाला है। हमें उम्मीद है कि ये जो हमने आज नंबर्स बताए हैं, कैलकुलेशंस बताई हैं, वो एक वेकअप कॉल होंगे कई सारे पेरेंट्स के लिए और कई सारों के लिए, क्योंकि टाइम की एडवांटेज होगी। जिनके न्यूबॉर्न बेबीज हैं तो वो अपना प्लानिंग करके एक गोल को अचीव करने के लिए अभी से काम स्टार्ट कर देंगे। बट प्रतिभा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर, थैंक्स अ लॉट। तो आज के शो को हम यही वाइंड अप करेंगे, लेकिन अगर आपका कोई सजेशन है या कुछ फीडबैक है तो हमें लिखिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, साइनिंग ऑफ। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।